शुरू करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। आज उपमा अलंकार के बारे में पूर्ण रूप से समझेंगे और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय इससे आप ये संपर्क समझ सकते हैं। जैसे किसी गिरी गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, उपमा अलंकार के अंग। जैसे इसमें उसका उदाहरण एक देख लीजिए, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, जैसे मतलब इसमें बताया गया, इसका तुलना की गई है। इसमें 4 प्रकार के इसके अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अब आते हैं इसके उदाहरण की ओर। इसमें उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरस सरिस मन डोला, इसका तात्पर्य है, इसको आप समझेंगे कैसे आसान शब्दों में। पीपल के पत्तों के समान मन के डोलने का वर्णन किया गया। इसमें देख सकते हैं पीपल के पत्तों को जो है समान किसके किया गया? मन के डोलने के समान, इसका मतलब आपस में तुलना की गई है। इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म के आधार पर जब आपस में तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं, इनके उदाहरणों को भी देख लीजिए, इनको आप याद कर सकते हैं। जो अपने बोर्ड पेपर में आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको उठ सकता है। ये कक्षा 10 को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और में कोई अंतर ना दिखाई दे, तब रूपक अलंकार कहलाता है। अर्थात हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें इसका स्पष्टीकरण करते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। स्पष्टीकरण में इसका देखिए उदाहरण जो है, राम रतन को ही धन बता दिया गया है। जैसे जो राम है उन्हीं को राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन, जो राम रतन है उपमेय और धन और उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। ठीक है, आप इस अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इसको फिर से देख लीजिए इसका उपमान। दूसरे शब्दों में अगर इसको हम आसानी समझना चाहे या तो इसको कह सकते हैं इस प्रकार से, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश हम करते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार कहते किसे हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार की पहली परिभाषा हम समझते हैं। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ में उपमेय में उपमान होने की संभावना वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पर एक विषय वस्तु भाव रूप या गुण आदि को किसी दूसरे विषय वस्तु भाव रूप या गुण के समान बताने का संभावना प्रयास किया जाता है, इसमें संभावना की प्रधानता होती है और इसे ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ जैसे पहचानने के लक्षण अगर देखा जाए तो आप पहचान इसको किस प्रकार से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो पद दिया रहेगा आपको उसमें पहचानेंगे कैसे। इसमें आप देखें, यदि प्रस्तुत पंक्ति में जानो, मानो, मनहु, मनु, जनु, इवु, ज्यो आदि शब्दों आए हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा समझाया गया है कि अगर आपके इस तरह के वर्ड अगर आपको मिलते हैं, जैसे में मनु, मानु, जनु, जानू, इव्यू, जो आदि शब्द अगर हों वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। अति कटु बचन करत कई मनहु लोन जरी पर देही। ये भी एक अच्छे उदाहरण है जिसको लिखने पे आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरणों के बारे में हमने समझ लिया है। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करें और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।